स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास +1 चैप्टर नंबर 1 सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के अंदर मोल कंसेप्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बट बहुत ही इजी है, कंसेप्चुअल टॉपिक है। मोल कंसेप्ट जो है वो रिलेटेड कैसे है हमारी डेली लाइफ से। जब हम एक डजन सभी ने सुना है मोल कंसेप्ट क्या है। मोल क्या है? एक यूनिट है। मोल एक तरह से एक यूनिट है। एक डजन सभी ने सुना होगा। एक डजन में कितनी क्वांटिटीज होती हैं? 12। ठीक है, 12 एंटाइटीज होती हैं। एंटाइटीज बोल सकते हैं हम। अगर हम 1 डजन एप्पल की बात करते हैं मीन्स 12 एप्पल है। 1 डजन बनाना की बात करें तो हम 12 बनानास की बात करें। इसी तरीके से अगर हम हमारे पास 24 बनानास दिए हुए हैं तो उसके अंदर कितने डजन होंगे? आप क्या करोगे? 24 को 12 से डिवाइड करोगे, आपके पास आ जाएगा 2 मीन्स 2 डजन होंगे। तो डजन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? 12 एंटाइटीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी 12 थिंग्स को रिप्रेजेंट करे। इसी तरीके से एक मोल क्या एक यूनिट है। हम केमिस्ट्री के अंदर क्या करते हैं, बहुत ज्यादा लार्ज क्वांटिटीज या से बात डील करते हैं। ठीक है, तो इसलिए क्या किया हमने, मोल टर्म डिफाइन कर दी। और 1 मोल किसके इक्वल होता है? 1 मोल किसका मतलब क्या है कि 6.022 इंटू 10⁻23 एंटाइटीज के बारे में बात करें। अगर हम कहते हैं 1 मोल कार्बन मीन्स इतने, 1 मोल एटम ऑफ कार्बन मीन इतने एटम्स जो है कार्बन के उससे डील कर रहे हैं। ठीक है, तो 1 मोल क्या है? 1 मोल इज द अमाउंट ऑफ ए सब्सटेंस दैट कंटेन एज मेनी पार्टिकल और एंटाइटीज एज देयर आर एटम इन एग्जैक्टली 12 ग्राम ऑफ 12C आइसोटोप। मतलब कि हमने 12 ग्राम 12C कार्बन ले लिया। ठीक है, यानी 12 ग्राम कार्बन ले लिया और उसके अंदर क्या किया, उसके अंदर जितने पार्टिकल्स थे, एटम्स थे, वो निकाल लिए। अगर हमारे पास 12 ग्राम का मतलब निकाल रहे हैं, अगर हमारे पास एक एटम का मास है, ठीक है, हमने क्या कर लिया, एक एटम मास कार्बन का निकाल लिया, 1.9924 इंटू 10⁻23 ग्राम -23 ग्राम आ जाता है। मीन्स इतने वेट के अंदर कितने एटम है? 1 एटम है। ठीक है, तो 1 वेट के अंदर कितना हो जाएगा? 1 ग्राम के अंदर 1/1.99 इंटू 10⁻23 हो जाएगा। और 12 ग्राम के कितने अंदर कितना हो जाएगा? इसको 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ एटम्स इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन आ जाएगा। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने आ जाएंगे, मतलब नंबर ऑफ एटम्स इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन, या फिर नंबर ऑफ कार्बन एटम, एक ही बात है। क्या आ जाएगा, जो इसका एटॉमिक मास है मीन्स 12 डिवाइडेड बाय मास ऑफ 1 कार्बन एटम मीन्स 1.9924 इंटू 10⁻23 ग्राम। तो हम इसको सोल्व करते हैं इस टर्म को, तो हमारे पास क्या आता है, 6.022 इंटू 10⁻23 आता है। मीन्स 12 ग्राम कार्बन के अंदर मीन्स 12 ग्राम कार्बन के अंदर कितने एटम्स प्रेजेंट हैं? 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स जो हैं कार्बन के प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो हमने क्या कहा, जो इतने एटम्स प्रेजेंट थे, तो ये क्या हो गया, 1 मोल हो गया। तो 1 मोल किसके इक्वल आ गया? 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। ठीक है, तो ग्राम एटॉमिक मास जो है किसी एलिमेंट का, इसका मतलब क्या है कि जो ग्राम एटॉमिक मास होता है, ऐसे ही हमने क्या किया, हाइड्रोजन के लिए भी कैलकुलेट कर लिया। 1 एटम का वेट निकाल लिया और हाइड्रोजन के अंदर कितने एटम्स होते हैं उसे डिवाइड करके उसको, तो हमने जब उसका रिजल्ट निकाला तो वो भी कितना आता है, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स के इक्वल आता है। इसका मतलब ये ग्राम एटॉमिक मास जो किसी एलिमेंट के पास कितने होते हैं, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स होते हैं। जो 6.022 इंटू 10⁻23 है, इसको क्या करते हैं, Na से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसको Na का मतलब क्या है, एवोगाड्रोस कांस्टेंट। ये हमने डिफाइन कर ही दिया। 1 मोल हाइड्रोजन एटम का मतलब क्या है कि उसके अंदर 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट है। 1 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल की बात करते हैं, मीन्स जब हम मॉलिक्यूल की बात करें तो उसके अंदर उतने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे, जब हम एटम की बात करेंगे तो उसके अंदर उतने एटम्स प्रेजेंट होंगे। 1 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल मीन्स 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स रिप्रेजेंट करें, यानी कि जब उसकी क्वांटिटी रिप्रेजेंट करनी कितने हैं, कितना वेट है हमारे पास, तो हम मॉलिक्यूल्स या एटम्स उसके अंदर कितने वेट है वो निकाल सकते हैं। उसके मोल्स के कोरस्पॉन्डिंग हम उसका वेट डिफाइन कर सकते हैं। तो मास ऑफ 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस इन ग्राम इज कॉल्ड मोलर मास। ठीक है, जो हम मास है 1 मोल सब्सटेंस का, तो उसको क्या कहते हैं, मोलर मास कहते हैं। अगर हमारे पास क्या है, एटम्स निकालने हमने 0.25 मोल के अंदर, हमें पता है 1 मोल के अंदर कितने एटम्स होते हैं, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स होते हैं। तो 0.25 मोल के अंदर कितने हो जाएंगे, इसको 0.25 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, हाउ मेनी मोल्स एंड एटम्स ऑफ फॉस्फोरस इन 0.1 मोल ऑफ P4 मोलिक्यूल। ठीक है, ये क्वेश्चन देखो, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इसके अंदर क्या है, मोलिक्यूल भी निकालने हैं और एटम भी निकालने हैं।
हमें क्या निकालना है, 0.1 मोल ऑफ P4 मॉलिक्यूल में कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है और कितने एटम्स है। पहले हम मॉलिक्यूल निकाल लेते हैं। 1 मोल मॉलिक्यूल के अंदर कितने होते हैं, 6.022 × 10⁻23 मॉलिक्यूल होते हैं। तो 0.1 मोल के अंदर कितने हो जाएंगे, इसको 0.1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हमें क्या निकालने हैं, एटम्स निकालने हैं। हम क्या देख रहे हैं, P4 मॉलिक्यूल है। P4 का मतलब क्या है कि 1 मॉलिक्यूल के अंदर 4 फॉस्फोरस एटम प्रेजेंट है। हमने निकाल ही लिया कि 0.1 मोल P4 के अंदर इतने मॉलिक्यूल्स होते हैं, और हमें पता है कि एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने हैं, 4 एटम्स हैं। तो इसको क्या कर देंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हमारे पास क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ फॉस्फोरस एटम आ जाएंगे। तो हमारे पास अब सेकेंड चीज है ग्राम एटॉमिक मास। हमने प्रीवियस लेक्चर में भी हमने पढ़ा था कि ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है। अब इसको हम मोल की टर्म में डिफाइन कर देते हैं। ग्राम एटॉमिक मास क्या है, मास ऑफ 6.022 × 10⁻23 एटम्स ऑफ एन एलिमेंट, या फिर मास ऑफ 1 मोल एटम ऑफ एन एलिमेंट। और ग्राम मोलिकुलर मास क्या हो जाएगा, यानी इतने मॉलिक्यूल जो है सब्सटेंस के, जब उसको ग्राम में रिप्रेजेंट किया जाता है तो उसको क्या कहेंगे, ग्राम मोलिकुलर मास कहेंगे। अब हम पढ़ते हैं ग्राम मोलर वॉल्यूम। ग्राम मोलर वॉल्यूम क्या है, हमने क्या किया, मास को भी रिप्रेजेंट कर दिया, एटॉमिक मास और मोलिकुलर मास को रिप्रेजेंट कर दिया। 1 मोल से जब हम गैसेस की बात करते हैं, अगर हमें उसका वॉल्यूम निकालना है तो हम उसके वॉल्यूम को भी डिफाइन कर सकते हैं। वॉल्यूम को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, ग्राम मोलर वॉल्यूम से। तो वॉल्यूम ऑफ 1 ग्राम ऑफ मोलिक्यूल ऑफ ए गैस एट एनटीपी और एसटीपी कंडीशन। ठीक है, ग्राम मोलर वॉल्यूम क्या होता है कि जब हमने 1 ग्राम मॉलिक्यूल ले लिया है गैस का, और उसको एसटीपी और एनटीपी पे, 1 ग्राम मॉलिक्यूल मीन्स 1 मोल ऑफ ए गैस। जब हम 1 मोल ऑफ ए गैस ले लेते हैं, उसका जो वॉल्यूम होगा उसको क्या कहेंगे, ग्राम मोलर वॉल्यूम कहेंगे। ठीक है, बट कंडीशन क्या होनी चाहिए, एनटीपी या एसटीपी। एनटीपी का मतलब होता है नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, या फिर हम इसको एसटीपी बोल सकते हैं, मीन स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। यहाँ पर टेम्परेचर जो होता है वो 273 केल्विन होता है, और प्रेशर जो होता है 1 एटमोसफेयर होता है। जब टेम्परेचर 273 केल्विन होगा और प्रेशर 1 एटमोसफेयर होगा, और जब हम 1 मोल गैस का लेंगे तो उसका वॉल्यूम कितना आएगा, 22.4 लीटर आएगा। तो हम यहाँ पे 1 मोल का से क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 1 मोल एटम मीन्स 6.022 × 10⁻23 एटम्स, या फिर एटॉमिक मास इन ग्राम, या फिर 1 ग्राम एटम भी हम उसको बोल सकते हैं। इस तरह से 1 मोल ऑफ एटम ऑफ ऑक्सीजन मीन्स 6.022 × 10⁻23 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, या 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एटम, या फिर 1 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन। नंबर ऑफ मोल को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, गिवन बाय मास बाय एटॉमिक मास। जो हमें मास दिया हुआ है, हमें उसमें नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं, तो हम क्या करेंगे, उस मास को एटॉमिक मास से डिवाइड कर देंगे, तो जो हमारा आंसर होगा वो हमें नंबर ऑफ मोल्स मिले। अगर हमें नंबर ऑफ मोल्स मॉलिक्यूल में निकालने हैं तो गिवन मास को हम मोलर मास से डिवाइड कर देंगे। अगर हमें नंबर ऑफ मोल निकालने हैं, अगर हमें वॉल्यूम दिया हुआ है तो गिवन वॉल्यूम जो है एसटीपी कंडीशन पे डिवाइड बाय 22.4 लीटर से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा। ये वाई मैप है, इससे हमें क्या पता लगता है कि अगर मोल को वॉल्यूम में कन्वर्ट करना हो, मास में, पार्टिकल में, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, देखो एक बार कि मोल है हमारे पास, अगर हमारे पास वॉल्यूम दिया हुआ है एससीपी कंडीशन पे, अगर हमें से निकालना है कि कितने नंबर ऑफ मोल्स है उसके अंदर, तो उस वॉल्यूम को 22.4 लीटर से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल आ जाएंगे। अगर हमें नंबर ऑफ मोल्स दिए हुए हैं और उसमें वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, तो नंबर ऑफ मोल्स को 22.4 लीटर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास वॉल्यूम आ जाएगा। अगर हमें मास दिया हुआ है, अगर उस मास से हमें क्या निकालना है कि उस मास के अंदर कितने मोल्स प्रेजेंट है। अगर हमें मास दिया है एलिमेंट का, तो हम क्या करेंगे, उसकी एटॉमिक वेट से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल आ जाएंगे। अगर हमें मास दिया हो मॉलिक्यूल का, तो हम उसके मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। अगर हमें नंबर ऑफ मोल्स दिए हुए हैं और उससे मास निकालना है, तो मोल्स को मॉलिक्यूलर वेट या फिर एटॉमिक वेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मास आ जाएगा मॉलिक्यूल का या फिर जो हमारा एलिमेंट है उसका। अगर हमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए हुए हैं, नंबर ऑफ एटम्स है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दिए हुए हैं और उसमें मोल्स निकालने हैं, तो उसके लिए क्या करेंगे, अगर हमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स या एटम्स या मॉलिक्यूल दिए हुए हैं तो उसको 6.022 × 10⁻23 मींस एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल आ जाएगा। अगर नंबर ऑफ मोल्स को एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स आ जाएंगे। अब इसके बेस्ड न्यूमेरिकल है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि हाउ मेनी एटम्स ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन आर प्रेजेंट इन 0.15 मोल ऑफ वाटर। मीन्स हमारे पास क्या दिया हुआ है, वाटर मॉलिक्यूल है, उसका 0.15 मोल प्रेजेंट है, उसके अंदर कितने ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के एटम है वो हमें कैलकुलेट करना है। इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें पता है कि वाटर के अंदर क्या होता है, 2 हाइड्रोजन एटम होते हैं और 1 ऑक्सीजन एटम होता है। 1 मॉलिक्यूल मीन्स
1 मॉलिक्यूल वाटर के अंदर 2 एटम्स हाइड्रोजन के और 1 एटम किसके ऑक्सीजन का। हम क्या कर लेते हैं, सबसे पहले 0.15 मोल के अंदर निकाल लेते हैं कि कितने मॉलिक्यूल हैं। 1 मोल ऑफ वाटर के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, एवोगाड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं, मीन 6.022 इंटू 1023 मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो 0.51 मोल के अंदर 0.15 मोल के अंदर कितने होंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 0.15 से, तो हमारा आंसर आ जाएगा 9.03 इंटू 1023 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। अब हमें पता है कि एक मॉलिक्यूल के अंदर 2 हाइड्रोजन एटम होते हैं, तो इतने मॉलिक्यूल्स के अंदर कितने हाइड्रोजन एटम होंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और हमें पता है कि एक मॉलिक्यूल के अंदर 1 एटम होता है हाइड्रोजन का, तो हम क्या आ जाएगा, जितने हमारे पास मॉलिक्यूल है वाटर के उतने मॉलिक्यूल आ जाएंगे हमारे पास ऑक्सीजन के हो जाएंगे। अब ये न्यूमेरिकल जैसे है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ CO2 विच कंटेन 8 ग्राम ऑफ O2, कितने CO2 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे CO2 के जिसके अंदर क्या होगा 8 ग्राम ऑक्सीजन होगा। CO2 का मतलब क्या है, कार्बन प्लस O2, हम इसको जनरल मान रहे हैं ऐसे हो, ठीक है। तो इस CO2 का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, 12 प्लस 32 मीन्स 44 ग्राम होता है। कार्बन का 12 होता है, ऑक्सीजन का 32 ग्राम होता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि 32 ग्राम ऑक्सीजन के अंदर कितनी कार्बन CO2 प्रेजेंट है, 44 ग्राम। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन आर प्रेजेंट इन कितनी CO2 के अंदर प्रेजेंट है, 44 ग्राम के अंदर। तो 1 ग्राम के अंदर कितनी हो जाएगी, 1 ग्राम किसके अंदर होगी, 144/32, और 8 ग्राम ऑक्सीजन कितने कार्बन में प्रेजेंट, कार्बन डाइऑक्साइड में प्रेजेंट होगी, 32 × 8 मीन्स 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर। 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर कितनी ऑक्सीजन प्रेजेंट है, 8 ग्राम ऑक्सीजन। तो हमें क्या निकालने हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2, ठीक है। तो हमने क्या निकाला है, ये वेट निकाल दिया, ठीक है। हमें पता है कि 44 ग्राम क्या है इसका मॉलिक्यूलर वेट है, और मॉलिक्यूलर वेट का मतलब क्या हो गया, उसके अंदर कितने एटम्स हो गए, 44 ग्राम ऑफ CO2 हैज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं उसके एवोगाड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, यानी 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल। और 1 ग्राम के अंदर कितने होंगे, 6.022 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाय 44, और 11 ग्राम के अंदर होंगे, इसको 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर आ जाएगा, हमारा आंसर आता है 1.5 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। तो हमने यहाँ पर क्या क्या यूज किया, हमने यूज किया सबसे पहले तो कि इतनी ऑक्सीजन किसमें, इतनी कार्बन के पास कितनी ऑक्सीजन है, 32 ग्राम है। यहाँ से हमने क्या कर लिया, यूनिटरी मेथड से 8 ग्राम के लिए कार्बन डाइऑक्साइड निकाल ली कि इतनी कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होगी। हमने फिर उसके बाद क्या कहा कि जो मॉलिक्यूलर वेट होता है, मॉलिक्यूलर मास होता है, वो किसके इक्वल होता है, उसके अंदर कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, एवोगाड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। उसके कोरस्पॉन्डिंग यूनिटरी मेथड से हम निकाल सकते हैं कि 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड के पास कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, इतने मॉलिक्यूल्स होंगे। हम नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं कि फॉर 200 मिलीग्राम ऑफ CO2 10⁻21 मॉलिक्यूल्स आर रिमूव्ड, हाउ मेनी मोल्स ऑफ CO2 आर लेफ्ट। अब क्या कह रहा है कि हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, 200 ग्राम ऑफ CO2 में से इतने मॉलिक्यूल्स निकाल दिए तो कितने CO2 मॉलिक्यूल्स लेफ्ट रह जाएंगे। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले 200 मिलीग्राम जो CO2 है इसके अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल लेते हैं। इसके लिए CO2 हमें पता है कि इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, 44 ग्राम होता है, और 200 मिलीग्राम का मतलब क्या है कि 200 डिवाइडेड बाय 1000 ग्राम, ठीक है, मीन्स 0.2 ग्राम। हम क्या करते हैं, हमें पता है 44 ग्राम के अंदर कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, 44 ग्राम के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स हैं, CO2 हैज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, कितने मॉलिक्यूल्स है इसके अंदर, एवोगाड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, यानी 6.022 इंटू 10⁻23 है, ठीक है। तो 1 ग्राम ऑफ CO2 के पास कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, तो इसको 10⁻23 डिवाइडेड बाय 44, और हमारे पास क्या है 0.2 ग्राम, 0.2 ग्राम के अंदर क्या होंगे, इसको 0.2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम इसको 0.2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो बचेगा सॉल्यूशन क्या रहेगा, इसको सोल्व करके हमारे पास क्या आता है 2.74 इंटू 10⁻21, 2.74 इंटू 10⁻21 मॉलिक्यूल्स किसके होते हैं, यहाँ पर CO2 के होते हैं। अब क्या हुआ, इतने मॉलिक्यूल्स रिमूव कर दिए, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इतने हो गए, मॉलिक्यूल रिमूव्ड कितने हो गए
मॉलिक्यूल्स रिमूव्ड, कितने रिमूव कर दिए हमने, 10⁻21। तो मॉलिक्यूल्स लेफ्ट कितने हो गए, कितने लेफ्ट हो गए, लेफ्ट हमारे पास इसमें से माइनस कर देंगे, यानी 2.74 इंटू 10⁻21 माइनस 21, 10⁻21, यहाँ से 21 कॉमन आ जाएगा, तो 2.74 माइनस 1 मीन्स 1.74 इंटू 10⁻21 मॉलिक्यूल्स रह जाएंगे। हमें निकालना क्या है यहाँ पर, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स नहीं निकालने, नंबर ऑफ मोल्स निकालने। मोल्स निकालने के लिए क्या करेंगे, जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है उसको एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर देंगे, तो नंबर ऑफ मोल्स किसके इक्वल आ जाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू जो हमारे पास नंबर ऑफ गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर 2 इंटू 10⁻23। जब इसको सोल्व करते हैं तो हमारे पास आता है 2.89 इंटू 10⁻³ मोल। यहाँ से हमारा जो ये क्वेश्चन सोल्व हो जाता है। अब ये क्वेश्चन और इसके अंदर क्या है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 392 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो सबसे पहले हमें सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला पता होना चाहिए। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला होता है H2SO4। इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, मॉलिक्यूलर मास कितना होता है इसका, H2SO4 का, हाइड्रोजन का 2 इंटू 1 प्लस सल्फर का 32 प्लस 4 इंटू 16। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 98 ग्राम आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास 98 ग्राम का मतलब क्या है कि 98 ग्राम के अंदर 98 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर कितने वाटर, कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, या फिर नंबर ऑफ मोल्स लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स लिख सकते हैं हम यहाँ पर, जितने हैं 98 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज इक्वल टू 98 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड किसके इक्वल है, 1 मोल के इक्वल है। तो 1 ग्राम किसके इक्वल आ जाएगा, 1/98 क्या आ जाएगा, और 392 ग्राम किसके इक्वल आ जाएगा, सॉरी 392 ग्राम, 1/98 मल्टीप्लाई बाय 392। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 4, यानी कि 392 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर 4 मोल सल्फ्यूरिक एसिड है। अब हमें वॉल्यूम दिया हुआ है, वॉल्यूम निकालने, वॉल्यूम दिया हुआ है तो हम क्या कर सकते हैं, वॉल्यूम के लिए डायरेक्ट ही है 22.4 लीटर। वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, एट NTP SO2 इज इक्वल टू 1 मोल होता है, और 1 लीटर वॉल्यूम का मतलब क्या होगा, 1/22.4 लीटर होगा, 4 मोल होगा, और 44.8 लीटर का मतलब इसको 1/22.4 मल्टीप्लाई बाय 44.8। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 मोल। ठीक है, अगर हमारे पास दिया हुआ है 6.022 × 10⁻22 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, अब हम देखते, हमें पता ही है रिलेशन, डायरेक्ट रिलेशन है, 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 1 मोल के इक्वल होता है, इज इक्वल टू 1 मोल, और 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 मोल्स, और हमारे पास दिए हुए हैं 6.022 इंटू 10⁻22 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, मीन्स 1/6.022 इंटू 10⁻23 मल्टीप्लाई बाय 6.022 इंटू 10⁻22। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास 0.1 मोल आ जाएगा। थैंक यू।